ऊंचे पहाड़ों से घिरी ये वादियां, खच्चरों पर लदा हुआ भारी सामान और व्यापारियों का ये उत्साह, ये नज़ारा गवाह है कि भारत और चीन के रिश्तों में जो बर्फ जमी है वो अब धीरे धीरे पिघलने लगी। साल 2020 के गलवान घाटी की झड़प और कोविड के बाद करीब 6 सालों तक ये रास्ता बंद था और अब इस रास्ते को दोबारा से खोल दिया गया। हिमाचल के शिपकिला और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से पारंपरिक सीमा व्यापार को चीन के साथ एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिपकिला दर्रा एक बार फिर व्यापारियों की चहल पहल से गुलजार हो गया। शनिवार 1 अगस्त को किन्नौर के पूर्व उपमंडल के 16 भारतीय व्यापारियों का पहला जत्था अपने खच्चरों और घोड़ों पर सामान लादकर तिब्बत की ओर रवाना हो गया। यह दृश्य इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2019 के बाद से यह रास्ता सुन्न पड़ा था, यहाँ से कोई भी व्यापार नहीं हो रहा था। इस खास मौके पर हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी खुद सीमा पर पहुंचे और उन्होंने 56 ट्रेड मार्च से व्यापारियों को हरी झंडी दिखाकर इस व्यापार के लिए विदा किया। इस खास मौके पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्या कुछ बताया है, आप पहले वो देखिए। समय जो ट्रेड था वो एक किस्म से पूरा फ्री था। जहाँ तक जिस ट्रेडर की कैपेसिटी है वो जो है तिब्बत के अंदर जहाँ तक जाना चाहता है उसको जाने की इजाज़त थी, पर वक्त के साथ समय बदला है। अब जो है पूरा तिब्बत जो है अब चाइना के अंडर है और ये तिब्बत जो उसके बाद जो है ट्रेड काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। अभी जो कई सालों के बाद दोबारा से इसकी शुरुआत की गई है, तो अभी शिपकी जो विलेज है जो चाइना के अंदर है वहाँ पर ट्रेड सेंटर बना हुआ है और हमारे यहाँ से 16 ट्रेडर्स आज जो है वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ जाकर वहाँ से जो भी वहाँ के गुड्स हैं वो बार्टर सिस्टम में उसको लेकर आएंगे। यहाँ से खासकर अभी जो है कुछ कारपेट्स लेके गए हैं, कुछ खाद्य पदार्थ लेके गए हैं, तो इस किस्म की जो है सामग्री हमारे ट्रेडर्स लेके गए हैं और ये कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये शुरू हुआ है। तो इसलिए अभी वहाँ जाकर हमारे ट्रेडर्स भी देखेंगे कि भविष्य में किस किस्म के जो है उत्पाद हमें वहाँ लेके जाना है और क्या उत्पाद हमें वहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो आज के इस जो शुरुआत हुई है उसके लिए मैं विशेषकर केंद्र सरकार को और चाइना की गवर्नमेंट को भी जो है इनका धन्यवाद करता हूँ और इस काम के लिए विशेषकर हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और इनके सभी यहाँ पर सहयोगियों ने बहुत जो है मेहनत की है। यहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करनी थी, उन सबको करके आज ये संभव हुआ है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये जो ट्रेड है ये बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। अब ये मामला तो हमने जो है बड़े लंबे समय से इसको चाहे विधानसभा के माध्यम से उठाया है, केंद्र सरकार के माध्यम से उठाया है। अब बार बार हम जो है आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ये जो मानसरोवर यात्रा है ये सबसे सुगम जो है हमारे शिपकी बॉर्डर से होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पूरा का पूरा जो है कनेक्टेड है, शिपकिला तक हमारी तरफ से कनेक्टेड है और शिपकी विलेज से आगे जो है पूरा कनेक्टेड रोड से है। बीच का जो एक पोर्शन है कोई 3-1 किलोमीटर, अगर ये यात्रा शुरू होती है तो उसको भी जोड़ा जा सकता है और हमारे जो संबंध है चाइना के साथ वो भी और बेहतर हो सकता है। तो इसका लाभ जो है हमारे सारे जितने भी यात्री हैं उनके लिए भी हो सकता है और खासकर हिमाचल के लिए अगर ये खुल जाता है तो हिमाचल और साथ में किन्नौर जो है इसमें टूरिज्म में बहुत आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भी व्यापार की शुरुआत हो गई। यहाँ से 16 व्यापारी और 4 सहायक कर्मियों का पहला जत्था तिब्बत के तकलाकोट व्यापार बाजार तक पहुंचा है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का हवाला देते हुए सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत होना ही अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक संकेत। आपको बता दें कि ये जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम के तहत होगा, यानी कि भारत के जो व्यापारी हैं वो अपना माल देंगे और उस माल के बदले चीन के व्यापारियों से माल खरीदेंगे, जहां पर भारतीय व्यापारी मुख्य तौर पर सूखे मेवे, मसाले, हस्तशिल्प और जड़ी बूटियों सहित 36 श्रेणियों के सामान का निर्यात करेंगे। वहीं चीनी व्यापारी पश्मीना ऊन, याक की बाल, भेड़ और बकरी के खाल जैसे 20 श्रेणियों के सामान लेकर आएंगे। यानी कि भारत के व्यापारियों को सीमा पार 72 घंटे तक रहने की अनुमति दी गई है और आईटीबीपी के जवान हर गतिविधि पर
पैनी नजर भी रखे हुए हैं। यानी कि भारत और चीन के बीच का व्यापार एक बार फिर जमीन के रास्ते शुरू हो गया है, वो भी पारंपरिक तौर से बार्टर सिस्टम के तहत। गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में बेहद तनाव देखने को मिला था। बॉर्डर पर दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। ऐसे में ये जो खबर है कि व्यापारिक मार्ग एक बार फिर से खुल गया है, ये संकेत देता है कि दोनों पक्ष अब तनाव को कम करना चाहते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये जो व्यापार है जो कि शिपकिला और लिपुलेख दर्रे के रास्ते से होगा, ये 30 नवंबर तक जारी रहेगा। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों पर फिर से शुरू हुआ ये व्यापार न केवल आर्थिक समृद्धि ला सकता है, बल्कि उम्मीद भी जताई जा रही है कि इससे सरहद पर शांति का और विश्वास का माहौल भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या व्यापार शुरू होने से भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आएगा? आप इस व्यापार की खबर को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।